देखो आज अपने हाथों में ना एक है Samsung S23, उसी के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे iPhone 14 के साथ में। Samsung S23 की जो प्राइसिंग है ना 75,000 है और 8GB 128 से स्टार्ट होता है और इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज आती है। बाकी 256 वाला लोगे तो वहां पर आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी। और वहीं जो iPhone 14 स्टार्ट हो जाता है ना 6GB 128 से, और अभी इसकी प्राइस गिरकर आ चुकी है भाई 67,000 रुपीज। मैं फ्लिपकार्ट पर अभी चेक कर रहा था, वरना ये फोन जब आया था ना ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज का मिल रहा था, और अभी बिना ऑफर के ही ये आप लोगों को भाई 67,000 रुपीज में मिल रहा है। लुक्स एंड फील में अगर देखोगे तो कटे हुए सेब की थोड़ी सी कुछ अलग वैल्यू है, पर जब मैंने ये S23 जब हाथों में लेके यूज करना चालू किया ना, लिटरली ये इस बार बहुत ज्यादा प्यारा हो गया है। साइड में दोनों में ना एल्यूमिनियम फ्रेम निकल कर आते हैं जो दोनों प्रीमियम लगते हैं, और इस बार पीछे की तरफ 3 कैमरा मॉड्यूल है और यहाँ पर तो भाई साहब 2 ही आते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर S23 के पास मेरे हिसाब से जो मुझे लगा। और जो 14 है ना पूरा ग्लास बैक निकल कर आता है कंप्लीटली, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैट टाइप का ग्लास है जो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पर बहुत लोगों ने पूछा था कि S23 की इन हैंड फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। जब आपने इसको पकड़ा ना लिटरली फील होता है कि ये प्रीमियम है। और हाँ वैसे एक बात और बता दूं, ये फोन मैं खरीद के लेकर आया हूं और उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूं, तो यहाँ पर ना ही सैमसंग ना ही एप्पल किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। दोनों फोन मैंने मेरे जेब से खरीदे हुए हैं, और यहाँ पर जो वर्डिक्ट है ना, जो रिव्यू, वो मैं आप लोगों को देने का काम कर रहा हूँ। बाकी आईफोन में अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, इसके अंदर ऐसा कुछ आता नहीं है। और नीचे की तरफ देखोगे तो नॉर्मल टाइप सी पोर्ट है, इसमें आईफोन पे लाइटनिंग आती है। और रही बात, इसके अंदर आप लोग एक सिम कार्ड डाल सकते हो, दूसरा फिर ई सिम डालना पड़ेगा, और इसके अंदर आप लोग 2 सिम कार्ड डाल सकते हो S23 के अंदर। और बाकी जो 3.5 इंच के गड्ढे भाई दोनों के अंदर ही देखने नहीं मिलते। और जो सैमसंग पर है नॉर्मल सा पंच होल कैमरा मिलता है, और यहाँ पर एक बड़ी सी नॉच देखने मिलती है जिसके अंदर फेस आईडी है, और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है जिसकी स्पीड में कहूंगा ज्यादा अच्छी है। और रही बात अगर बेजल्स को लेकर, तो यहाँ पर अगर साइड बाय साइड चेक करोगे तो मुझे S23 के बेजल्स ज्यादा पतले लग रहे हैं और चारों तरफ से पतले लग रहे हैं, और यहाँ पर 14 के थोड़े से मोटे बेजल्स लगेंगे अगर S23 के साइड बाय साइड अगर इसे आप कंपेयर करते हो तो देखो एक बात तो सिंपल है, आईफोन पकड़ोगे थोड़ा सा अलग फील आएगा, कुछ लोग नोटिस भी करेंगे। S23 का भी एक लुक अलग निकल कर आएगा। ये लिटरली जब है ना, ये जो खास करके क्रीम वाला कलर है ना, इसको जब आप बैक साइड से देखते हो या फिर लो लाइट में देखते हो, जब या कोई बैक लाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो ये पीछे से इसका जो एजेस है ना, ये जो फ्रेम है यहाँ से भी शाइन करने लगता है और लिटरली बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। और इसको पकड़ने में हाथ में भी अच्छी फील आ रही है, इसको भी अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर आपका पर्सनल थॉट है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो एक बात मैं अच्छे से बोल दूंगा कि लास्ट ईयर के S23 से ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा कैमरा, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को इस बार के S23 के अंदर ऑफ कोर्स देखने मिलेगी। यहाँ पर आईफोन को रखा है, इसका वेट है 184 ग्राम और S23 170 ग्राम, 14 ग्राम कम निकल कर आता है ये। बाकी कैमरा बम्प अगर देखोगे साइड बाय साइड तो आईफोन का भी थोड़ा सा अंदर ही है, S23 का उससे ज्यादा अंदर है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग है ना परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे कि क्या आप लोगों को आईफोन पे जाने पर जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना, क्या वो लिटरली तगड़ी है, या फिर इस बार का S23 जो हमको मिल रहा है ना, क्या उसके अंदर ये बीट कर सकता है इस भाई साहब को। मैंने सारी टेस्टिंग करी है, उसके बाद में जब रिजल्ट सुनोगे तो आप लोग शॉक होने वाले हो। और हाँ, शॉक से याद आया, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में भाई कमेंट कर देना, क्योंकि इस बार इस वीडियो पे 900 कमेंट आ गए ना भाई, तो मैं सबको हार्ट देने वाला हूं। और पिछली जितनी भी वीडियो थी ना, मैंने सबको टारगेट जो मैंने दिया था ना जिस वीडियो में, सब पे लाइक का टारगेट कंप्लीट किया है। तो आप लोग इस वीडियो पे दिल रख कर मस्त में कमेंट कर सकते हो, और आपका भाई ऐसे मस्त मस्त कंपैरिजन आप लोगों के लिए लाता रहेगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना और अच्छा समझने के लिए मैंने साइड में ना आईफोन 13 मिनी को भी बाजू में रख दिया है। तो Samsung S23 में आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, और आईफोन 14 और 13 मिनी के अंदर एप्पल का A15 बायोनिक चिप आता है। तो यहाँ पर टेकी पाठशाला का एक तरीका है कि हम लोग है ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर सभी फोन के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन निकाल दी, और सबको एकदम सेम नेटवर्क पे रखा हुआ है, वाईफाई भी सब में ऑन है, और ब्राइटनेस लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है सभी के अंदर। तो सबसे पहले जो रूम का टेम्परेचर था भाई, वो था 27 डिग्री के आसपास आ जाता है, और तीनों फोन के अंदर 29 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर आता है। तो हम लोग ने सबसे पहले निकाला भाई Antutu बेंचमार्क, और जिसके अंदर जो भाई साहब विनर जो निकल कर आया ना भाई, वो था अपना S23, और वो था भाई 11 लाख के स्कोर निकाल दे रहा था। सेकंड हम लोग ने तुरंत ही एक बार और Antutu बेंचमार्क निकाला, ये देखने के लिए कि परफॉर्मेंस में कोई डिप विप आता है कि नहीं आता, वो समझने के लिए। तो वहां पर डिप आया भाई, और वहां पर जो स्कोर था ना 10 लाख का आ गया, और ये तीनों फोन के अंदर हुआ भाई। मतलब अभी हम लोग ने सबसे पहले टेम्परेचर निकाला, और वहां पर S23 का जो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मिला, 1 डिग्री ज्यादा ही नहीं,
7 पर ये था और बाकी दोनों फोन 36 डिग्री के आसपास थे। और ये टेस्टिंग करते टाइम है ना रूम के अंदर एसी भी बनता और पंखा इस रूम में है ही नहीं, और बाहर से बस नॉर्मली एक विंडो खोल रखा था, थोड़ी थोड़ी हवा अंदर आ रही थी। फिर जब Geekbench 5 का स्कोर निकाला था, सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों के अंदर जो विन करता है ना भाई, वो iPhone 14 था, फिर 13 मिनी था, फिर एंड में S23 था। अभी हाँ, बहुत लोग आप लोगों ने एक चीज कमेंट कर देते हो कि जो आईफोन है ना Geekbench 5 जब टेस्ट करता है ना तो वो मेटल स्कोर पर करता है, और ये भाई OpenCL या फिर वॉल्कन पे करके लेके जाता है। तो लेकिन यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है स्विच करने का, बट आईफोन पे भाई स्विच नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई जो रिजल्ट आते हैं बस मैं आपको वही दिखा देता हूँ, मेरी तरफ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करता मैं। इसमें मेटल स्कोर ही निकालता, तो ये मेटल स्कोर ही निकाल के देगा। आप लोग इसका कोई सोल्यूशन दे सकते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना कि क्या करना चाहिए। आप लोग के हिसाब से वो चीजें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ में जो Geekbench 5 पे जो जीपीयू का स्कोर है ना वो ज्यादा बेटर आता है भाई, वो 14 पर आता है, फिर 13 मिनी पर आता है, फिर एंड में S23 पर आता है। तो हम लोग ने दोनों फोन के अंदर वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हो गया, जिसके अंदर 20 मिनट का वो टेस्ट होता है, जिसके अंदर जब वो पूरा हैवी ग्राफिक्स होता है भाई, लिटरली खतरनाक वाला, और उसके बाद में एक स्कोर आता है 20 मिनट के बाद में। एक मिनट की ना एक एनिमेशन लूप होती है, वो बार बार चलती रहती है। तो इसके अंदर हीटिंग हो गई या फिर थ्रॉटलिंग हो गई, वो भी थोड़ा समझ में आता है। तो यहाँ पर 3 चीज आती है, जिसके अंदर बेस्ट लूप स्कोर हो गया, लोवेस्ट हो गया, इवन जो एवरेज FPS है वो एक स्कोर निकाल के देता है। तो वहां पर S23 जो है ना थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल कर आता है बाकी दोनों फोन से, 14 और 14 मिनी से। बेस्ट लूप स्कोर हो गया, लोवेस्ट हो गया, वो भी ज्यादा आता है, और जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है ना वो भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। सीरियसली मैं जब देखा ना मैंने ये, मैं खुद शॉक हो गया कि वहां पर ये भाई साहब आगे जा रहा था। फिर जैसे ये टेस्ट खत्म हुआ, फिर हम लोगों ने 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करी ऑन तीनों फोन के अंदर, और 15 मिनट तक फोन रिकॉर्ड करते गए। फिर वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद में हम लोग यूट्यूब पे आ गए और 15 मिनट का हम लोग ने वीडियो का प्लेबैक टाइम छोड़ दिया। तो ये पूरा टोटल टेस्टिंग हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो गया। पूरा ये सब हम लोग ने एक साथ किया। अभी देखो, जब स्टार्ट हम लोग ने करा था ना, तीनों फोन के अंदर 100% की बैटरी थी, और जब ये सारी टेस्टिंग करी तो सभी फोन में बैटरी उतरी होगी। तो यहाँ पर अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से फोन के अंदर बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो S23 है ना इसके अंदर 3900 mAh की बैटरी आती है, और ये 25 वाट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। और वहीं जो iPhone 14 है ना भाई, ये 3279 mAh की बैटरी आती है, और ये 20 वाट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। और वहीं जो अपना iPhone 13 मिनी है ना, इसके अंदर 2438 mAh की बैटरी आती है, और ये भी 20 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो देखो, जो सबसे लास्ट आया ना भाई, वो ऑफ कोर्स iPhone 13 मिनी होने वाला है। वहां पर जो बैटरी आ गई ना 57% पर बैटरी आ गई। फिर जो सेकंड आया ना भाई, वो था Samsung S23, इस पर 71% पर बैटरी आ गई। उसके बाद में 14 आता है फर्स्ट नंबर पर, जिसने 75% की बैटरी निकाली। मतलब थोड़ी सी ज्यादा बैटरी बैकअप आपको iPhone 14 पे ऑफ कोर्स देखने मिलता है। यहाँ पर मेरा ये थॉट था कि इसको 3900 ना रख के एटलीस्ट 4000 भी कर देते, या 4100 mAh भी कर देते, या 50 mAh भी कर देते ना, तो थोड़ा सा ना बोलते ना एक मस्त वाला पार्ट हो जाता। अभी देखो, मैं आपको एक बात बोल रहा था स्टार्ट में कि CPU थ्रॉटल करता है। यहाँ पर ये भाई साहब 72% का अभी इसका रिजल्ट हम लोग को कहाँ देखने मिलता है। तो यहाँ पर आप जब गेमिंग करने आते हो ना, तो मैंने सबसे पहले जो ग्राफिक सेटिंग्स है BGMI पर दोनों फोन पर भाई वो 60 FPS मिल जाती है ऑल ग्राफिक्स में, स्मूथ से लेकर HDR तक दोनों पे 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो आराम से। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं iPhone 14 को लेकर। तो भाई आप सभी लोग को पता है इसमें जो 60 FPS की गेमिंग है स्मूथ पर बहुत तगड़ी तरीके से, स्टेबल तरीके से बेसिकली निकाल के आप गेमिंग कर सकते हो, और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो भी आपको बेनिफिट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो इसकी गेमिंग पे मैं ज्यादा डाउट नहीं करूंगा, 60 FPS मस्त ऑल ग्राफिक्स पे ये करवा देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर S23 की, क्योंकि जो लास्ट ईयर का S21 था वो बहुत बुरी गेमिंग करवाता था, लिटरली बुरी गेमिंग करवाता था। अब इसके अंदर जो 8 Gen 2 है ना, ये इन्होंने क्या कर रखा है तो पावरफुल तगड़ा प्रोसेसर है, बस सैमसंग ने मेरे हिसाब से क्या करके रखा होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना अंडर क्लॉक या फिर कह सकते हो थ्रॉटल करके रखा है 1% पर। जब मैं गेमिंग कर रहा था ना, तो इस फोन का जो टेम्परेचर है ना वो 40-41 डिग्री से आगे बढ़ा ही नहीं, लास्ट 41 पे ये पूरा स्टक था। तो जैसे मैंने कहा CPU थ्रॉटल होता है ना, तो जब ये अपनी पीक परफॉर्मेंस में जाता है और वहां पर जब फोन लाइक 41 डिग्री टेम्परेचर को टच कर देता है ना, तब ये अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करता है और फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देता, और उसकी वजह से हमें थ्रॉटलिंग देखने मिलती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जब मैंने गेमिंग करी थी ना, इसमें 60 FPS तो भाई तगड़े चल रहे थे, बट बीच बीच में इसमें हल्के फुल्के ग्लिच होते हैं, मतलब FPS ट्रक हो जाते हैं, जैसे आप मेरे टेस्टिंग पे देख सकते हो। बट अगर आप सैमसंग का FPS मीटर चेक करोगे ना, तो वहां पर वो बोलेगा कि नहीं भाई 60 मिल रहा है, बट भाई रियल टाइम पे जो मेरा FPS मीटर है ना, वहां पर वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे ग्लिच करता है। बट लेकिन इतना सच बोलूंगा, वो बहुत माइनर लैग्स है, ऐसा नोटिस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और एक सिंपल बात है, इस बार का S23 पे आप है ना लॉन्ग हार्स तक अच्छी गेमिंग कर सकते हो। थ्रॉटल करता है, बीच बीच में आपको FPS भी हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन होते मिलेंगे, पर वो बहुत ज्यादा माइनर होंगे, कि ऐसा नहीं कि मतलब एक सिंपल तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट 99%
10% टाइम आप लोग है ना 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो, और यहाँ पर समझ लो 95% टाइम आप लोग 60 FPS की गेमिंग को अचीव कर सकते हो। सॉरी 90 to 95% के आसपास, इतना बीच में, मतलब एक नॉर्मल कैलकुलेशन पकड़े चल लो। तो देखो आईफोन पे दुनिया भर के 5G बैंड्स का सपोर्ट है, इसको ज्यादा मैं ऐसे प्रॉब्लम नहीं करूंगा, इवन 13 मिनी पर भी है। बट ये ना मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा ढूंढा, बट मुझे नंबर्स देखने नहीं मिले। बट इसमें भी हाई मतलब अच्छे खासे बैंड का सपोर्ट ऑफ कोर्स होगा, इतना समझ के चल लो। बाकी दोनों में ब्लूटूथ 5.3 आता है, और जो रही बात आईपी रेटिंग को लेकर, तो दोनों के अंदर IP68 की रेटिंग मिल जाती है। पर जो आईफोन है ना ये 6 मीटर तक चला जाएगा आराम से आधे घंटे के लिए, बट वहीं ये जो है S23 ये 1.5 मीटर तक जा सकता है आधे घंटे के लिए, बस इतना सा फर्क है। बट इतना है, पानी में दोनों फोन को डुबा सकते हो, या फिर बारिश में अगर फोटो खींचने तो आराम से फोटो खींच सकते हो। दोनों फोन को जब साइड बाय साइड देखोगे ना तो दोनों फोन एकदम सेम साइज के देखने मिलेंगे, क्योंकि दोनों की जो स्क्रीन साइज है ना वो 6.1 इंचेस की आती है। और यहाँ पर सैमसंग पर डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में है। बाकी जो अपना आईफोन है ये सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो मैक्स रिफ्रेश रेट मिलेगी वो 60 हर्ट्ज की होने वाली है। और जो पीक ब्राइटनेस वगैरह वो आपको S23 में थोड़ी ज्यादा बेटर देखने मिलेगी। और जो रही बात प्रोटेक्शन को लेकर, तो दोनों अपनी जगह सही है। सिरेमिक शील्ड आता है आईफोन पे, और सैमसंग पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आता है। तो देखो आईफोन पे हमको ना डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, और वही सैमसंग पर HDR10+ का कंटेंट आप चला सकते हो। भाई दोनों में मैंने साइड बाय साइड कंटेंट चलाया है, और एक बात बोलूंगा, दोनों के जो कंटेंट देखने का तरीका है नेटफ्लिक्स पे खास करके, और जो कलर्स वाली बात हो गई, दोनों के अंदर भाई मैं कहूंगा मस्त निकल कर आती है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके जाता है यहाँ पर सैमसंग, क्योंकि छोटी सी प्यारी सी एक मस्त फ्रंट फेसिंग कैमरा है जो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देती कंटेंट देखने के टाइम, जितना हमें एप्पल पे मिलेगा बड़ी सी नॉच के साथ में। पर एक बात बोलूंगा, ये नॉच एक बार फिर भी ठीक है, पर वहीं जो आईफोन का जो डायनेमिक आइलैंड आता है ना भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि ये कंटेंट के पूरा बीच में आके चिपकता है। और रही बात स्पीकर आउटपुट के लेकर कौन ज्यादा बेटर है, तो वो सुन लो। तो देखो यहाँ पर है ना, जब दोनों में वॉइस कमांड को ओपन करता ना यूट्यूब पर, मैं नहीं तो कौन बे, तो भाई ये गूगल की एप्लीकेशन ये अच्छी से कैच कर रहा है, जबकि एंड्रॉइड वाले भैया बोलते हैं नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं तो कौन बे। टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, वो जरा सब्र करो। कौन बोला डिस मेरा स्टाइल नहीं है? अब लो, today I'm thinking I'ma open the confession box and let me start with a little. अरे पाटा सबके छोरा सा से याना अन्ना ठार बच्चे मारदा है डॉक्स पे अगले कौन है ना? मैं आऊंगा। तो यहाँ पर भाई सुना, और मेरे हिसाब से आप आराम से समझ गए रहेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक पर आता है मस्त स्पीकर के साथ में, वो है भाई iPhone 14। मैं सोचा S23 बोलोगे आप लोग, वो iPhone 14 है। लिटरली उसके स्पीकर बहुत ज्यादा ब्लास्टर है S23 के मुकाबले, और जो 3.5mm जैक के गड्ढे है भाई दोनों फोन में गायब है, तो हम वो बात नहीं करेंगे। वायरलेस ईयरपॉड्स वगैरह लगाओ और मजे करो। बाकी सॉफ्टवेयर वाली बात रही यहाँ पर, तो सैमसंग आता है Android 13 के साथ में, और One UI 5.1 है। इस फोन पर आपको अगले 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर तो हमें iOS मिलता है, वो है iOS 16 के साथ में। और iOS का एक बात अच्छा है कि यहाँ पर आपको ज्यादा अपडेट्स मिलेगी, मतलब नेक्स्ट 6 इयर्स तक की अपडेट्स आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पर iOS के अलग मजे हैं और एंड्रॉइड के अलग मजे हैं। जिसको एंड्रॉइड पसंद है ऑफ कोर्स वो एंड्रॉइड की तरफ आराम से देख सकता है, और सैमसंग का एंड्रॉइड अच्छा काम करता है, ज्यादा बग्स नहीं है, और वहीं iOS में भी ज्यादा बग्स नहीं आते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके है हल्के फुल्के बग्स, बट उतने मेजर नहीं होते। और हाँ, सैमसंग का थोड़ा सा नाम ऐसा है कि नहीं थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो ग्लिच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीमियम सीरीज है, उसके अंदर ये चीजें नहीं होती। और अगर कैमरास को लेकर बात करें तो सबसे पहले आईफोन पर आता है भाई यहाँ पर मेन 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 12 MP का यहाँ पर सेल्फी कैमरा मिलेगा। सैमसंग पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर उसके बाद में 10 MP का टेलीफोटो लेंस है, और उसके बाद में 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, और उसके बाद में 12 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा आते हैं। सो भाई जब कैमरा कंपैरिजन की बात आती है ना, तो S23 के पास जो कलर्स निकल कर आते हैं ना, लिटरली वो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, और आईफोन में हमको थोड़ी सी बेटर डिटेलिंग देखने मिलती है। और जो आईफोन के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ कलर्स है ना वो म्यूटेड रहते हैं, और S23 वहां पर थोड़े सैचुरेट करता है। पोर्ट्रेट फोटो में भी जो अगर ध्यान से देखोगे तो जो कलर्स है थोड़े ज्यादा पॉपी आई प्लीजिंग S23 में देखने मिलेंगे। सो ये जो अल्ट्रा वाइड की फोटो है, और अल्ट्रा वाइड में S23 के अंदर डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा बेटर देखने मिल रही है। और ये एक 1x की फोटो है, और वहां पर दोनों ऑलमोस्ट क्लोज टू कह सकते हो, बट सिर्फ कलर टोन का फर्क है। और यहाँ पर ये जो फोटो है 3x की फोटो है, और S23 के अंदर वो थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा बेटर देखने मिलती है कंपेयर टू आईफोन से। और इस लो लाइट में भी मुझे ज्यादा बेटर S23 में मिल रहा है, क्योंकि देखोगे ना ध्यान से बिल्डिंग जो है ना अच्छे से विजिबल है, और डिटेलिंग के साथ में S23 में। और ये 3x की फोटो है, S23 थोड़े कलर्स मजेस कर रहा है, बट वहीं आईफोन 14 कलर्स मजेस तो नहीं कहूंगा, बट देखने में ठीक ठाक
झाक लग जाता है। और जब इंडोर लाइट में आते हैं तो वहां पर एक चीज मैंने नोटिस करी है S23 में, जो है ना वार्म टोन की तरफ है और आईफोन भाई 14 जो है ना वो कूल टोन की तरफ जाता है। और अल्ट्रा वाइड में भी सेम सीन मुझे देखने मिला कि वार्म टोन और कूल टोन वाला खेल चलता रहता है। अब ये अल्ट्रा वाइड वाली फोटो है और यहाँ पर ज्यादा लाइटिंग है ना S23 में मिल रही है, पर जब मेन फोटो में आते हैं तो वहां पर थोड़ी सी बेटर जो लाइटिंग है वो आईफोन 14 में आई। और जब मैं इसे 3x तक जूम करता हूं ना तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी फोटो S23 में मिल रही थी। अब यहाँ पर पूरा एक्सट्रीम लो लाइट था और सिर्फ बाहर से लाइट आ रही थी और S23 के अंदर ज्यादा बेटर देखने मिल रहा था, सेम मेन कैमरास में भी और अल्ट्रा वाइड में भी। और जो थोड़ा ज्यादा वाइडर एरिया कैप्चर करता है S23 और अल्ट्रा वाइड में अगर देखोगे तो वहां पर आईफोन 14 ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। और बट जो बैकग्राउंड में ये आईफोन 14 में जो डिटेलिंग है ना भाई बहुत ज्यादा ओवर ब्लास्ट कह सकते हो। और जब पोर्ट्रेट फोटो खींचते हैं तो S23 में 3x तक जूम भी कर सकते हो मस्त में पोर्ट्रेट के साथ में, और आईफोन 14 बस नॉर्मली 1x के अंदर खींच के देता है। तो बैटमैन के जो दोनों भाई कान देखोगे तो आईफोन 14 में बेटर है, क्योंकि S23 में एक साइड तो ठीक कैप्चर किया बट दूसरी साइड उसने भाई मस्त में उसको गायब कर दिया। तो अब ये जो फोटो देखो ना ये अल्ट्रा वाइड की फोटो है, दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे एकदम, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। 1x की फोटो है, ऑलमोस्ट एकदम हार्श लाइट में दोनों ने अच्छे से खींचा है। जब ये ट्री वाले पार्ट की इधर देखोगे ना तो वहां पर उसने थोड़े कलर बूस्टेड रखे हैं। और जब मैंने जूम किया ना फोटो तो S23 में मस्त में 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है जहां पे मस्त डिटेलिंग आ जाती है, बट वो आईफोन पे फीचर लेस हो जाता है, वहां पर वो चीज नहीं मिलती। और थोड़ा सा मैंने जूम किया, लाइक आप कह सकते हो 10x वाला जूम हो गया, और S23 यहाँ पर ज्यादा बेटर डिटेल निकाल रहा है। S23 में मस्त में आ रहा है, कलर्स भी प्रॉपर है, बट यहाँ पर डिटेलिंग मिसिंग मिलती है आईफोन 14 पर। तो मैं 30x तक का जूम कर दिया और S23 ने जो मस्त करके जूम किया। और सेल्फी वाले सिनारियो में इतना समझ लो भाई S23 मोस्ट ऑफ टाइम नंबर लेके चले जाता है, चाहे वो नॉर्मल हो गया या फिर पोर्ट्रेट हो गया और डिटेलिंग हो गई। S23 के अंदर ही मुझे ज्यादा बेटर देखने मिलेगी, और जो कलर्स भी थे ना आंखों को जो ज्यादा प्यारे लग रहे थे वो S23 के अंदर आ रहे थे। आईफोन की सेल्फी वैसे भी उतनी ज्यादा कुछ खास आते नहीं है जितना मुझे ना इस बार S23 ने बोले ना इंप्रेस किया है, आंखों को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। S23 के अंदर है ना भाई 8K के अंदर 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो और स्टेबलाइजेशन वगैरह भी प्रॉपर आ रहा है। और आईफोन पर हम लोग अभी जो शूट कर रहे हैं 4K at 60 FPS पर है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K at 60 FPS में शूट करी जा रही है, और S23 के अंदर ना भाई बहुत ज्यादा लाइट अंदर ये लेता है। और यहाँ पर ये 4K at 30 FPS में शूट कर रहे हैं, जिसमें लाइक हम लोग है ना मस्त में 1x हो गया, फिर अल्ट्रा वाइड पे जाना हो गया, फिर वापस 1x पर आना हो गया। और इस बार जो स्विचिंग वाला जो पार्ट है ना S23 के अंदर ही भाई बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर है ना दोनों आप लोग है ना साइड बाय साइड एक ऑडियो भी सुन लो किसके अंदर कैसा आ रहा है, और साइड बाय साइड माइक का भी आइडिया लग जाएगा कौन भाई साहब किस तरीके से निकल कर आता है। और स्टेबलाइजेशन तो भाई यहाँ पर आप लोग के सामने ऑन पॉइंट ही है। और फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में लो लाइट में भाई S23 ही मुझे बेटर लगा, क्योंकि हमें शक्ल हमारी आराम से देखने मिल रही थी और आईफोन 14 के अंदर वो चीज देखने नहीं मिल रही है। और जब डे लाइट वाली बात आती है तो दोनों में साइड बाय साइड देखोगे तो S23 भी मुझे बेटर लगा और आईफोन 14 भी बेटर लगा, लेकिन आईफोन 14 के जो कलर है ना डे के अंदर वो थोड़े ज्यादा बेटर लग रहे थे। इतना समझ के चल लो इस बार S23 के अंदर जो वीडियो कैपेबिलिटी है ना भाई शूट करने की वो बहुत ज्यादा इंसेन हो जाती है। 3x तक भी हम लोग जूम कर सकते हैं वीडियो के अंदर, जो हमको प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में मिलता है आईफोन 14 सीरीज के अंदर, जो हमें आईफोन 14 के अंदर नहीं मिलता है। तो और एक चीज मैंने सोची थी कैमरास के अंदर कि जैसे S23 अल्ट्रा मस्त में चांद मामा की मस्त में फोटो ले लेते हैं, तो मैंने सोचा ये भाई साहब ले पाएगा क्या, और मैं सच कहूंगा मैंने नहीं सोचा था कि ये फोटो निकालेगा। बट जब मैंने मतलब आईफोन सबसे पहले 14 से ट्राई करा तो वहां पर तो इसने नहीं लिया, पर जब मैंने इसके साथ किया और ये 30x तक जो डिजिटल जूम करता है ना भाई वहां पर इसने बहुत अच्छी तरीके से चंदा मामा को ले लिया, मतलब फोटो निकाल ली। थोड़ी सी डिटेलिंग कम है, शार्पनेस कम है, बट 30x के मुकाबले ये बहुत सही रिजल्ट था। बट ये भाई ज्यादा क्लोजअप ना जाके भी बहुत अच्छे से डिटेल निकाली, तो भाई मैं तो हो गया खुश देख के लिटरली। तो देखो भाई लोग यहाँ पर ओवरऑल जो पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा तो परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा ज्यादा बेटर इस बार S23 ऑफ कोर्स देखने मिलता है बिना किसी टेंशन, और लुक्स भी इस बार अच्छा मैं कहूंगा। अभी यहाँ पर किसी को एप्पल का टीका चाहिए तो ऑफकोर्स वही देख सकता है, पर जिसको एंड्रॉइड में मस्त भरोसा चाहिए तो वो ऑफकोर्स इस चीज को देखेगा। और रही बात यहाँ पर जो बेटर कैमरास हम लोग इस बार जो बहुत ज्यादा अच्छे देखने मिल रहे हैं, अगर मैं आईफोन से कंपेयर करूं सेल्फी या फिर ओवरऑल टेलीफोटो लेंस खास करके जब जूम फोटो खींचनी होती है तो वहां पर ये भाई साहब भी काफी तगड़ी फोटो निकाल देता है। तो यहाँ पर आप लोग अपने थॉट जरूर बताना कि आप किसके साथ ज्यादा प्यार दिखाओगे, आईफोन 14 के साथ में या फिर सैमसंग S23 के साथ में। मुझे तो इस बार ये लाइनअप काफी ज्यादा अच्छा लगी है, तो इसके लिए मैंने इसके साथ कंपैरिजन करना सही समझा। और अगर आप लोगों को S23 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 14 प्रो मैक्स का कंपैरिजन देखना है तो वो वीडियो यहां पर मिल जाएगी भाई, मस्त में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छी ज्यादा डिटेल में हमने वो वीडियो रेडी करी है। बाकी अगर इसका गेमिंग रिव्यू भी देखना है तो कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।